स्वागत है सभी का। आज बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स इसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन्स, करैक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो पहले हम मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग क्या है? अध्ययन क्षेत्र का अर्थ। मीनिंग क्या है? अध्ययन क्षेत्र वह ज्ञान है जिसका विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन व अध्यापन किया जाता है। अध्ययन से हमारा तात्पर्य है अनेक विषयों के समन्वय से न होकर, बल्कि सभी विषयों को अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्रों से, जिसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसकी स्वयं की विषय वस्तु होती है और उसका अपना पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और स्वयं का अनुसंधान क्षेत्र होता है। तो अपने अर्थ में समझ में आया होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ। यानी विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन, विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन और अध्यापन की जो क्रिया होती है उसमें अध्ययन के अनेक विषय होते हैं। ठीक है, अनेक विषय होते हैं और वे अनेक जो विषय हैं उनको एक साथ इकट्ठा न पढ़ाकर, बल्कि अलग अलग, उनको अलग अलग पढ़ाया जाना अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हर विषय का या प्रत्येक विषय का अपना पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, अपनी शिक्षण विधि होती है, अपना पाठ्यक्रम होता है, अपनी शिक्षण विधि होती है, विषय वस्तु अपनी होती है, विषय वस्तु अपनी होती है। तो अध्ययन क्षेत्र वह है जो उस विषयों का समन्वय न करके, विषयों को इकट्ठा न करके हर विषय को अलग अलग पढ़ाया जाना। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन। अब सामाजिक अध्ययन एग्जाम्पल हो गया ना ये। अब सामाजिक अध्ययन क्या है? सामाजिक अध्ययन कहता है कि भाई समाज का अध्ययन, लेकिन समाज के अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन के अंदर भी नागरिक शास्त्र आता है, इतिहास आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आता है, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र आता है, मनोविज्ञान आता है, सोशोलॉजी आता है, समाजशास्त्र हो गया सोशोलॉजी। तो अध्ययन क्षेत्र कहता है कि सामाजिक अध्ययन के अंदर ये सारे के सारे विषय अलग अलग आते हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ाया जाना। क्योंकि ज्योग्राफी का अपनी बैकग्राउंड, ज्योग्राफी पढ़ाने की अपनी शिक्षण विधि, इतिहास पढ़ाने की अपनी शिक्षण विधि होती है, नागरिक शास्त्र पढ़ाने का अपना विषय होता है, अपना पाठ्यक्रम होता है, अपनी शिक्षण विधि होती है, राजनीति शास्त्र में भी ऐसे होता है, मनोविज्ञान में भी ऐसे होता है, अलग अलग से विधियाँ होती हैं। तो ये कहता है कि जो अध्ययन क्षेत्र है वो सभी विषयों को इकट्ठा ना पढ़ाकर, यानी सामाजिक अध्ययन के अंदर ही इनको इकट्ठा ना पढ़ाकर सबको अलग अलग पढ़ाया जाए। और अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो नेचर, अध्ययन क्षेत्रों की नेचर क्या है? प्रकृति। 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालयों की शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा। 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे अन्य देशों के द्वारा भी इसे अपना लिया गया। 20वीं शताब्दी में, 19वीं में जर्मन और 20वीं शताब्दी में सभी अन्य देश, इन्होंने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत उनकी प्रकृति एवं विशेषता के अनुसार अलग अलग विषयों को रखा जाने लगा। जैसे विज्ञान में
अब विज्ञान में क्या आता है, जैसे अगर साइंस की बात करें तो विज्ञान में क्या आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य विज्ञान, भूविज्ञान को। अब ये कहता है कि विज्ञान के अंदर इतने सारे विषय आते हैं तो इन सबको अलग अलग पढ़ाना, ठीक है, अलग अलग। ऐसे ही सामाजिक के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, आप प्रकृति के अंदर भी इसको यहाँ पे डाल सकते हो भाई। सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है, नागरिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी, ये सब आता है। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र भी आता है इसी में। तो ये प्रकृति है अध्ययन क्षेत्रों की, तो ये प्रकृति होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो आती है करैक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। और विशेषताएं क्या हैं, पहली विशेषता क्या है, विशेषीकृत ज्ञान का संगठन, विशेषीकृत ज्ञान का संगठन। इंग्लिश में आप लिख सकते हो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस पॉइंट में कहता है कि अध्ययन क्षेत्र किसी संचित या विशेषीकृत ज्ञान के ऐसे संगठन होते हैं जो अपनी शोध की विषय वस्तु संबंधी चर्चा करते हैं और जो विशेष रूप से उनके क्षेत्र की संपत्ति होती है। अन्य अध्ययन क्षेत्रों से उनका कोई संबंध नहीं होता। मान लो सामाजिक अध्ययन के अंदर आपने पढ़ाना तो बच्चों को राजनीति शास्त्र है, और सामाजिक की जो बुक आएगी आपकी, उस बुक के अंदर आ जाता है ये सारा का सारा। मनोविज्ञान भी उसमें आ जाता है, समाजशास्त्र आ जाता है, इतिहास आता है, ज्योग्राफी आ जाती है, नागरिक शास्त्र आ जाता है। पढ़ाना आपने राजनीति शास्त्र है। तो क्या कहता है ये कि विशेषीकृत ज्ञान का संगठन, यानी जो विषय आपने पढ़ाना है उसी ज्ञान का संगठन होना चाहिए, वही ज्ञान उसमें सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सिद्धांत और संकल्प। सिद्धांत और संकल्प, थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। प्रत्येक अध्ययन अपने ज्ञान क्षेत्र के अंदर इससे संबंधित नवी ज्ञान, संकल्प और सिद्धांतों का उत्पादन करने का प्रयास करता है। अध्ययन क्षेत्र के अंदर जो भी तत्व शामिल होते हैं वह सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, शोध और प्रयोग, उसकी सहभागिता उसके अंदर होती है। मान लो जैसे किसी विशेष अध्ययन को कोई व्यक्ति कर रहा है, उस अध्ययन से संबंधित वो गहन और गंभीर ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसके जो शोध और प्रयोग है उनको भी संचालित करता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सिद्धांत है, संकल्प है, उसको भी वो संचालित करता है। थर्ड पॉइंट आ गया शोध की विषय वस्तु, शोध की विषय वस्तु, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, स्पेसिफिक सब ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। प्रत्येक अध्ययन किसी विषय वस्तु के अनुसंधान के धारणी होते हैं, जैसे कानून है, समाज है, राजनीति है, पर्यावरण है। निसंदेह शोध विषय वस्तु किसी अन्य क्षेत्र के साझी भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, विशेष शब्दावली, विशेष शब्दावली, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। सभी अध्ययन क्षेत्र अपनी शोध आवश्यकताओं के लिए विशेष और अनुकूलित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है संस्थागत अभिव्यक्ति, संस्थागत अभिव्यक्ति, इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन।
मैनिफेस्टेशन। अध्ययनों को विश्वविद्यालय या कॉलेज या संबंधित जो भी शैक्षिक विभाग हैं इसके साथ संबंधित व्यावसायिक सभाएं संस्थाओं में पढ़ाए जाने वाले विषय के रूप में किसी संस्थागत अभिव्यक्ति की धारणा अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, विशेष शोध विधियाँ। अध्ययन क्षेत्र के अंदर जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उनकी जो शोध विधियाँ होती हैं वो अलग अलग और विशेष होती हैं सभी के लिए। स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स। ठीक है, उसके बाद विशेषज्ञों का समुदाय। विशेषज्ञों का समुदाय, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। शैक्षिक संस्थाओं में सभी अध्ययनों के विशेषज्ञ और शोध द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे भावी विशेषज्ञों के अपने अपने समुदाय होते हैं। सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग। सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। प्रत्येक अध्ययन विषय सांस्कृतिक विरासत का अहम अंग होता है। इसके प्रयास का परिणाम मानवीय मन की विशेष अमीरी के रूप में प्रकट होता है। नवीन ज्ञान का उत्पादन। नवीन ज्ञान का उत्पादन। प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। प्रत्येक अध्ययन विषय वस्तु नए ज्ञान और वर्तमान ज्ञान के मिश्रण का नवीन ज्ञान उत्पादन करता है। यानी पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान, वर्तमान ज्ञान दोनों के लिए नया ज्ञान का उत्पादन करता है। आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट। प्रत्येक अध्ययन विषय के पास व्यवहार के निजी नियम होते हैं जिन्हें आचार संहिता कहा जाता है। और लास्ट में पॉइंट आ जाता है विशेष कार्य प्रणाली। विशेष कार्य प्रणाली, स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र और उसकी विशेष शिक्षण कार्य प्रणाली उपलब्ध करवाता है जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बना देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके टाइप्स में क्या है, पहला ए पॉइंट लिखेंगे हम और ए पॉइंट के अंदर आ जाएगा हमारा पारंपरिक अध्ययन क्षेत्र। पारंपरिक अध्ययन क्षेत्र, ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स। ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स, इसमें क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा मानविकी, ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज में क्या आता है, यह अध्ययन क्षेत्र मानवीय उम्मीदों को व्यक्त करता है और मानवीय यानी मानवीय प्राप्तियां और उनके अनुभव से संबंधित है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इतिहास आ जाता है, भाषाएं आ जाती हैं, साहित्य आ जाता है, दर्शन आ जाता है और धर्म शामिल होता है। दूसरा आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। यह मानवीय संसार की व्याख्या है और अनुमान लगाते हैं। इसके विषय में भविष्यवाणी कैसे करनी है और सुधार कैसे करना है इसमें शामिल होता है। इसके अंदर आता है भूगोल आता है, अर्थशास्त्र आ जाता है, लिंग एवं कामुकता आ जाती है, संस्कृति आ जाती है, भूगोल आ जाता है, राजनीति विज्ञान आ जाती है, मनोविज्ञान आ जाता है, मानवीय शास्त्र आ जाता है, प्राचीन शिल्प विज्ञान आ जाता है, क्षेत्रीय अध्ययन आ जाता है।
ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, इसके अध्ययन से किया जाता है जिसमें संसार किस वस्तु का बना है, यह व्याख्या करता है यह संसार सब कुछ कैसे बना है, कैसे अंतःनिर्भर व्यवस्थाओं के संपूर्ण नेटवर्क में संचालित होता है। इसके अंदर आता है रसायन विज्ञान आता है, वनस्पति विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान आता है, खगोल विज्ञान आता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा है फाइन आर्ट्स, कला। फाइन आर्ट्स, इसमें आर्ट संबंधी संगीत, दृश्य कला, व्यावसायिक कला सभी शामिल होते हैं। और 5वें नंबर पे आ जाता है गणित, मैथमेटिक्स। इस अध्ययन क्षेत्रों में कंप्यूटर विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित और आंकड़ा विज्ञान शामिल किया जाता है। अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद बी पॉइंट हम बनाएंगे, पहले ए पॉइंट के अंदर 5 टॉपिक आ गए। अब बी पॉइंट के अंदर आता है हमारा, एक तो आ जाता है पहले नंबर पे व्यावसायिक आर्ट। व्यावसायिक आर्ट, कला, द परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट, इस आर्ट के अंदर क्या होता है कि आर्ट में नृत्य, थिएटर को शामिल किया जाता है। इसे शास्त्र क्षेत्र का अध्ययन कहना उचित प्रतीत होता है क्योंकि इसमें पारिभाषिक तत्व और मानविकीय क्षेत्र बहुत भिन्न है। ठीक है, यहाँ बी पॉइंट को हम ना नए प्रकार के अध्ययन क्षेत्र लिख सकते हैं, नए प्रकार के अध्ययन क्षेत्र। तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है और दूसरे नंबर पे आ जाता है व्यावसायिक अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र और व्यावसायिक अध्ययन क्षेत्र में क्या आता है, देखो आपको मैं बता दूं, प्रोफेशनल, यहाँ पे लिख दो आप प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स। और इसमें क्या क्या शामिल होएगा, व्यापार, बिजनेस, ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन, दंड, न्याय, क्रिमिनल जस्टिस, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस। और लास्ट आ जाता है विविध शास्त्र, जिसमें हम एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, नर्सिंग, ये मतलब इसमें सभी आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्या थे, टाइप्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस। अध्ययन क्षेत्रों का महत्व क्या है, इसको करते हैं अभी। अध्ययन क्षेत्रों का महत्व क्या है, पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, श्रेष्ठता प्राप्त करना। श्रेष्ठता प्राप्त करना, टू अटेन मास्टरी। अध्ययन क्षेत्र किसी विशेष
क्षेत्र में श्रेष्ठता साबित करना, श्रेष्ठता प्राप्त करने से है। गहन ज्ञान, डेप्थ नॉलेज। अध्ययन क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित गहन ज्ञान प्राप्त होता है। निपुण बनाना, निपुण बनाना। टू बिकम एक्सपर्टाइज, ठीक है। ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीज इन नॉलेज। इंक्रीज इन नॉलेज। विशेष प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, स्पेशल ट्रेनिंग। नवीन समस्याओं या नवीन चुनौतियां, समस्याओं को रेखांकित करना, रेखांकित करना। टू पॉइंट आउट न्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, टू पॉइंट आउट न्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। विशेष तथा विशाल ज्ञान, विशेष तथा विशाल ज्ञान। स्पेसिफिक एंड वास्ट नॉलेज, स्पेसिफिक एंड वास्ट नॉलेज। कॉलेज या विश्वविद्यालय का आधार, कॉलेज या विश्वविद्यालय का आधार। बेसिस ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बेसिस ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। व्यवस्थापूर्ण व्यवहार, ऑर्डरली बिहेवियर। जो भी ज्ञान दिया जाता है वो सूझबूझ के साथ और पूरी पड़ताल के साथ दिया जाता है और व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट आप बना दो 10 नंबर पे, विद्यार्थियों के लिए महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थियों के लिए कैसे है? विद्यार्थी की अध्ययन क्षेत्र की विशाल सामग्री को प्रणालीबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से समझने की प्रवृत्ति बनती है। अध्ययन क्षेत्र के अंदर क्या होता है? पूर्व धारणाएं और पूरा ज्ञान और जो वर्तमान ज्ञान है उसको जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्यार्थियों को वो बेनिफिशियल होता है। विद्यार्थियों को मौलिक जो कार्य हैं वो करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि हमें ये कहता है भाई हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो समाज है, उस समाज के अंदर भी विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाने, तो ताकि वो समस्या हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका डटकर सामना कर सके। तो ये इसमें अध्ययन क्षेत्र के अंदर अलग अलग विषयों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है बच्चों के लिए, जिससे उनको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका 4th B के लिए। और उसके बाद ना कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हो 16 मार्क्स का, तो बगैर निष्कर्ष के, बगैर कंक्लूजन के आपने उसको कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप 2 या 3 लाइनों का निष्कर्ष भी लिख सकते हो, लिख देते हो। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अध्ययन क्षेत्र का क्या अर्थ है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इसको कर लेना, आपके लिए ये
पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।